Hello students, welcome to my channel. In last video we discussed in detail about the interphase of the cell cycle. Now in this lecture we are going to discuss in detail the second phase of cell cycle, that is mitosis, which is also called as M phase, also called as equational division and also called as somatic cell division. So what is meant by mitosis? So mitosis, it is a type of cell division. It is a type of cell division in which parent cell divides to form two daughter cells which are exactly similar or identical to the parent cell. तो माइटोसिस क्या है? सेल डिवीजन का एक टाइप है जिसमें पेरेंट सेल डिवाइड होती है और दो डॉटर सेल्स तैयार होते हैं और दीज टू डॉटर सेल्स दे आर एग्जैक्टली सिमिलर टू द पेरेंट सेल और ये जो दो डॉटर सेल्स हैं वो पेरेंट सेल्स से एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं. सो दिस माइटोसिस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोमैटिक सेल डिवीजन and also called as equational cell division. Why somatic cell division? Because the process of mitosis takes place only in somatic cells. What do you mean by somatic cells? Body cells. कि माइटोसिस जो सेल डिवीजन की प्रोसेस है वो बॉडी सेल्स में ही होती है और मियोसिस जो है रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है, इसलिए माइटोसिस क्या है? सोमैटिक सेल डिवीजन भी कहा जाता है. बॉडी सेल्स में जो डिवीजन होती है, बॉडी के सेल्स जो है सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो वो माइटोसिस प्रोसेस से डिवाइड होते हैं, इसलिए माइटोसिस को सोमैटिक सेल डिवीजन भी कहा जाता है. माइटोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल सेल डिवीजन. व्हाई इक्वेशनल सेल डिवीजन? बिकॉज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट एंड daughter cells, number of chromosomes in the parent and daughter cells, they are similar, they are same. Number of chromosomes in parent and daughter cells are similar and therefore it is also called as equational division. कि parent cell में जितने नंबर होते हैं क्रोमोसोम्स के सेम नंबर्स डॉटर सेल्स में भी होते हैं डिवीजन के बाद, इसलिए माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है. जैसे कि ह्यूमन सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और एक ह्यूमन सेल जिसमें 46 क्रोमोसोम है, जब वो डिवाइड होती है दो डॉटर सेल्स बनाती हैं तो ये दोनों डॉटर सेल्स में भी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. दैट्स व्हाई माइटोसिस आल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल सेल डिवीजन. सो व्हाट हैपेंस इन माइटोसिस? सो वी नो दैट इंटरफेज इज द प्रिपरेटरी फेज ऑफ सेल साइकिल. तो इंटरफेज में क्या होता है? सभी प्रकार के ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है. तो माइटोसिस में क्या होता है? कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल ऑलरेडी डुप्लीकेटेड इन इंटरफेज आर नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डॉटर सेल्स. तो माइटोसिस में इंटरफेज में जो भी कंपोनेंट्स तैयार किए हैं सेल ने, वो सभी कंपोनेंट्स और डीएनए मॉलिक्यूल्स उनका दो डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूशन होता है. So this mitosis it is divided into two major processes. तो अभी जो कंपोनेंट्स है सभी प्रकार के जो इंटरफेज में तैयार हुए हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन दो प्रोसेस में होता है माइटोसिस में. पहली प्रोसेस है कैरियोकाइनेसिस और दूसरी प्रोसेस है साइटोकाइनेसिस. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द कैरियोकाइनेसिस. व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस. डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस is known as कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन होता है. सेल के न्यूक्लियस में चेंजेस होते हैं और न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद दो डॉटर न्यूक्लियाई तैयार होते हैं जिसमें सेम नंबर के क्रोमोसोम्स होते हैं. सो यम फेज स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन करस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स. की यम कैरियोकाइनेसिस में पहले क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीजन होता है और न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद जो भी क्रोमोसोम्स है सेल में वो क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है दो डॉटर सेल्स में.
and two nuclei are formed. Two nuclei are formed in karyokinesis having same number of chromosomes. So now this karyokinesis, it is divided into four phases. First is prophase, second is metaphase, third is anaphase, and fourth is telophase. So one by one we will discuss all these phases later on. Now second process of mitosis is cytokinesis. So what is meant by cytokinesis? Division of cytoplasm. Division of cytoplasm is known as cytokinesis. So M phase usually ends with the division of cytoplasm. कि साइटोकाइनेसिस क्या है? लास्ट फेज है माइटोसिस के, जिसमें दो न्यूक्लियाई सेल में तैयार होने के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है और दो डॉटर सेल्स तैयार होते हैं जो एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं और जिनका क्रोमोसोम नंबर भी सेम होता है. सो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है एग्जाम में. द प्रोसेस इन विच द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग माइटोसिस is known as cytokinesis, interkinesis, karyokinesis, cell duplication. So here answer is karyokinesis. Now first we are going to discuss karyokinesis. So we know that there are four phases: prophase, metaphase, anaphase, and telophase. So first we are going to discuss prophase. So before discussing prophase, you should know how the position or condition of chromatin material is observed in interphase. तो इंटरफेज में क्रोमैटिन मटेरियल कैसा दिखता है? जब इंटरफेज न्यूक्लियस ऑब्जर्व किया जाता है माइक्रोस्कोप में, तब ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है ये हाईली कॉइल्ड होते हैं and they are twisted around themselves. So this coiled chromatin material present in interphase, they starts to unwind. ये जो उलझे हुए धागे जैसे क्रोमैटिन मटेरियल दिखते हैं उनका अनवाइंडिंग होता है, उनकी कॉइल्स सेपरेट होने लगते हैं और वो प्रोफेज स्टेज में जाते हैं. तो यहाँ पे ये जो दिखते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें कहते हैं क्रोमैटिन मटेरियल. इंटरफेज में जो हम जेनेटिक मटेरियल देखते हैं उसे कहते हैं क्रोमैटिन मटेरियल, और उसे और दूसरा नाम क्या है? न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स, क्योंकि ये डीएनए और प्रोटीन से बने हुए होते हैं. तो ये क्रोमैटिन मटेरियल जो इंटरफेस न्यूक्लियस में दिखता है, इसका कंडेंसेशन स्टार्ट होता है. कंडेंसेशन स्टार्ट होके अर्ली प्रोफेज में ये क्रोमैटिन मटेरियल हैं, इनको दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, ये इस तरह हमें दिखाई देते हैं. और जैसे प्रोफेज लेट प्रोफेज चालू होती है न्यूक्लियस में, तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनका और कंडेंसेशन होता है और थिक कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स हमको दिखाई देते हैं माइक्रोस्कोप में. तो यहाँ पे ये जो दो क्रोमैटिड्स है, ये फर्स्ट क्रोमैटिड, ये सेकेंड क्रोमैटिड, ये जो दो क्रोमैटिड्स है ये सेंट्रोमियर को अटैच होते हैं और इस सेंट्रोमियर के साइड को दो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें कहते हैं काइनेटोकोर्स. So remember this. So kinetochores is nothing but the site of attachment of spindle fibers. तो ये kinetochores को क्या है? स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं. Now coming to prophase, what are the key features of this prophase? Chromosomal material condenses to form compact mitotic chromosomes. Chromosomes are seen to be composed of two chromatids attached together at the centromere. तो जब प्रोफेज स्टार्ट होती है तो प्रोफेज में जो क्रोमैटिन मटेरियल है, क्रोमोसोमल मटेरियल है, उसका कंडेंसेशन होता है और कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स तैयार होते हैं न्यूक्लियस में. क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमैटिड्स, और हर एक क्रोमोसोम जो है दो क्रोमैटिड से बना हुआ होता है और ये दो क्रोमैटिड्स जो है क्रोमोसोम्स के वो सेंट्रोमियर को अटैच होते हैं. Centrosome, which had undergone duplication during interphase, begins to move
टूवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, कि सेंट्रोजोम जो है इंटरफेज में उनका डुप्लीकेशन होता है। दो सेंट्रोजोम सेल में तैयार होते हैं न्यूक्लियस के पास, और ये जो दोनों सेंट्रोजोम्स है सेल के अपोजिट पोल्स को इनकी मूवमेंट चालू होती है प्रोफेज में। ईच सेंट्रोजोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर्स, कि ये जो सेंट्रोजोम्स तैयार होते हैं इनमें सेंट्रियोल्स होते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते हैं, तो इनका मूवमेंट चालू होता है अपोजिट पोल्स को। और ये सेंट्रोजोम्स क्या करते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे तैयार करते हैं, और इस माइक्रोट्यूब्यूल्स को कहा जाता है एस्टर्स। सो टू एस्टर्स टुगेदर विथ स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म्स द माइटोटिक एपरेटस। ये जो दो एस्टर्स है, एस्टर्स और स्पिंडल फाइबर्स, इनका मिलके तैयार होता है माइटोटिक एपरेटस। ये दोनों मिलके तैयार होता है माइटोटिक एपरेटस, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पिंडल एपरेटस। ये जो स्पिंडल एपरेटस है इस पे मेटाफेज में क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट होता है। तो cells at the end of prophase when viewed under the microscope do not show Golgi complex, endoplasmic reticulum, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जब हम सेल को माइक्रोस्कोप में देखते हैं प्रोफेज के एंड फेज को, उस वक्त हमें न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दिखाई नहीं देते। प्रोफेज स्टेज पे बहुत सारे एमसीक्यूज यहाँ पे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यू, द क्रोमोसोमल मटेरियल दैट कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स इज सीन इन विच फेज ऑफ mitosis? So anaphase, telophase, prophase, metaphase. So at the time answer is prophase. The centrosomes which are present in animal cell, they starts to move towards the opposite poles of the cell in which phase of the mitosis. So that is nothing but the prophase. So the spindle fibers, next question, spindle fibers are made up of which type of protein? So here remember that they are made up of tubulin protein. Now second phase of mitosis, metaphase. What are the key features of metaphase? Spindle fibers attached to kinetochores of chromosomes. Chromosomes are moved to spindle equator and get aligned along metaphasic plate through spindle fibers to both the poles. तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स जो है क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर को अटैच होते हैं। यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम है सेंट्रोमियर, इसमें दो क्रोमैटिड है जो सेंट्रोमियर को अटैच होते हैं। ये सेंट्रोमियर के साइड को जो स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है उसे कहते हैं काइनेटोकोर्स, और इस काइनेटोकोर्स को स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। यहाँ पे जब हम स्पिंडल एपरेटस देखते हैं तो ये स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर्स को अटैच होते हैं क्रोमोसोम्स के। और मेटाफेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, यहाँ पे मेटाफेज प्लेट तैयार होती है। जो स्पिंडल एपरेटस है इसका जो सेंटर है स्पिंडल एपरेटस का उसे कहते हैं स्पिंडल इक्वेटर, स्पिंडल इक्वेटर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए मेटाफेज प्लेट। और इस मेटाफेज प्लेट पे क्रोमोसोम्स का प्लेसमेंट होता है, अलाइनमेंट होता है। Now next phase, anaphase. In this phase centromere split and chromatids get separated. Chromatids move towards the opposite poles of the mitotic apparatus. यहाँ पे एनाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स हैं उनके दो क्रोमैटिड्स हैं और ये क्रोमैटिड्स सेंट्रोमेयर से अटैच होते हैं। तो ये जो सेंट्रोमेयर है इसका स्प्लिटिंग होता है। स्प्लिटिंग होने की वजह से दो क्रोमैटिड्स यहाँ पे तैयार होते हैं और ये दोनों क्रोमैटिड्स का अपोजिट पोल्स को मूवमेंट होता है। MCQ कैन बी आस्क्ड ऑन दिस एनाफेज। द फेज ऑफ माइटोसिस इन विच सेंट्रोमेयर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड्स आर सेपरेटेड is called as, so our answer is anaphase. Now last phase of karyokinesis, telophase. So it is the final stage of karyokinesis which is also referred as reverse of prophase. The chromosomes that have reached their respective poles decondense and lose their individuality. टीलोफेज को रिवर्स ऑफ प्रोफेज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रोफेज में कंडेंसेशन स्टार्ट होता है क्रोमोसोम्स का, तो टीलोफेज में उसके अपोजिट कंडीशन होती है। क्रोमोसोम जो है वो इलोंगेट होते हैं, थिन बनते हैं, उनका डीकंडेंसेशन होता है दोनों पोल को, जो क्रोमोसोम्स एनाफेज में
जाते हैं उनका डीकंडेंसेशन होता है, लूज होते हैं, वो थिन बनते हैं, इलोंगेट होते हैं. What are another characteristic feature of this telophase? Mitotic spindle disappear. Mitotic spindle जो है वो disappear होता है. Nuclear envelope develops around the chromosome clusters at each pole forming two daughter nuclei. तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम का क्लस्टर है बोथ पोल्स को, तो उसके अराउंड न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप होती है और देयर बाय देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर न्यूक्लिया, और दो डॉटर न्यूक्लिया यहाँ पे तैयार होते हैं टीलोफेज में. सो हेयर वी कैन सी द डॉटर न्यूक्लिया, दिस वन एंड सेकेंड वन, लाइक सच वे. सो व्हाट इज अनदर चेंज? न्यूक्लियोलस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीफॉर्म. कि न्यूक्लियोलस तैयार होता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब सेल में तैयार होते हैं. लाइक सच वे टीलोफेज एंडेड विद द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर न्यू. यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द स्टेज ऑफ माइटोसिस in which there is decondensation of chromosomes and appearance of nuclear envelope is a characteristic feature of. So our answer is telophase. Now last phase of mitosis, we know that mitosis is divided into two major processes, karyokinesis and cytokinesis. In karyokinesis we already discussed the four phases: prophase, metaphase, anaphase and telophase. Now cytokinesis, the second major process of mitosis. In cytokinesis there is division of cytoplasm to form two daughter cells. So this parent cell which is formed in telophase having two nuclei now divides to form two daughter cells. Cell division is completed after the division of parent cell into two daughter cells by cytokinesis. तो cytokinesis process से ही parent cell जो है दो daughter cells में divide होती है. So how this cytokinesis takes place in animal and plant cell? So in animal cell cytokinesis takes place by furrow formation. By furrow formation. तो यहाँ पे जो है एनिमल सेल में क्लीवेज फरो तैयार होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और ये जो क्लीवेज फरो है ये ग्रेजुअली डीप जाता है और सेंटर को यहाँ पे ज्वाइन होता है दोनों साइड से. लाइक सच वे दिस क्लीवेज फरो जॉइंस एट द सेंटर ऑफ द सेल एंड देयर बाय टू डॉटर सेल्स गेट फॉर्म इन एनिमल सेल. इन प्लांट सेल द साइटोकाइनेसिस टेक्स प्लेस बाय डिफरेंट प्रोसीजर. In plant cell there is formation of cell plate. Cell plate formation takes place in plant cell. So the Golgi vesicles forms the cell plate. They laid down the materials inside the cell in the center of the cell, and these Golgi vesicles then fuse together to form this cell plate. And this cell plate, its formation starts from the center and finally it meet to the लेटरल वॉल्स ऑफ द पेरेंट सेल. कि ये जो सेल प्लेट फॉर्मेशन है ये गोल्गी वेसिकल्स करते हैं. सेल वॉल का जो मटेरियल है वो मटेरियल यहाँ पे सेंटर से गोल्गी वेसिकल्स लेड करते हैं, यहाँ पे ज्वाइन करते हैं उनके वेसिकल्स. और लाइक सच में ये सेल वॉल सेल प्लेट का मटेरियल यहाँ पे तैयार होता है सेंटर से, और वो सेंटर से फिर लेटरल वॉल की तरफ जाके उनको ज्वाइन होता है. So like such way cell plate joins to the lateral walls of the parent cell, and finally and eventually after maturation there is formation of two daughter cells in plant cell. ध्यान में आया कि सेल प्लेट क्या होती है. यहाँ पे मैच्योर होने के बाद अल्टीमेटली वो डिवाइड करती है पेरेंट सेल को दो डॉटर सेल्स में. सो दिस इज ऑल अबाउट द साइटोकाइनेसिस इन प्लांट एंड एनिमल सेल. So a question can be asked, the formation of cleavage furrow is the characteristic feature of which type of cell? So at that time you should know it is the characteristic feature of animal cell. Cell plate formation is the process by which cytokinesis takes place in which type of cell? So here answer is plant cell. I hope you understood all the contents of the video. Thank you.